सो वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट सेशन। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या खत्म किया था, फैक्टोरियल नोटेशन, वो पूरा डन कर चुके हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं, दैट इज योर एक्चुअल टॉपिक का पार्ट, परमुटेशन। अब तक हम लोग प्री रिक्विजिट लर्न कर रहे थे, फैक्टोरियल नोटेशन लर्न किया बिकॉज उसका यूज हम लोग यहाँ के कैलकुलेशंस में करने वाले हैं। देन हम लोगों ने यूज किया था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि एक ऑल्टरनेट वे है टू द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन काम वही करेगा, तुम लोगों को आंसर्स निकाल के देगा, कितने नंबर ऑफ वेज में हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं ऑल। ओके, सो उसके आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं फिर परमुटेशन के यहाँ पे। अभी परमुटेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन पी आर। एन पी आर इज द फॉर्मूला एंड उसका आंसर है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पे n क्या है, r क्या है, वो चीजें समझने को ट्राई करो। यहाँ पे आएगा n, p stands for permutation and r, where n is number of objects available। क्या बोल रहा हूं मैं, number of objects available, and r is nothing but number of objects to be arranged। ओके, क्या इतना वर्ड समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो अपने पास दो चीजें हैं फिर, एक है तुम लोगों को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल एंड सेकंड चीज इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड, और उससे ही एनपीआर का फॉर्मूला बन रहा है। अभी मैं तुम लोगों को एक फंडा बताना चाहता हूँ, क्यों प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ये अल्टरनेट वे है। ओके, कैसे, देखो अपने पास सपोज एक एग्जांपल है, टाइम करके एक वर्ड है अपने पास। ओके, टाइम वर्ड से अपने को बोला है कि इसके अंदर जितने लेटर्स है बेसिकली, ओके, उसमें से कोई भी दो पिक करो एट अ टाइम एंड उनको अरेंज करो। ओके, मतलब इससे टू लेटर्ड वर्ड बनाने अपने को, दैट इज आवर टारगेट। दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड एक आ सकता है रिपीटेशन अलाउड। ओके, सो दो आ सकते हैं। लेट्स सी कि कितने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे अपने पास। फाइन, फर्स्ट रिपीटेशन नॉट अलाउड, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, TIME, चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर 4 आ गया। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे जो लेटर आ जाएगा, सपोज आई आ गया तो बचा सिर्फ TMNE, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस बचे, 4 3 जा, टोटल 12 वर्ड्स मिलेंगे अपने को, टू लेटर्ड वर्ड्स। समझ में आ रहा है सब लोगों को? देन वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे गए रिपीटेशन अलाउड के पास। रिपीटेशन अलाउड में फर्स्ट प्लेस में भी चार ऑप्शन रहेंगे एंड सेकंड प्लेस में भी तुम लोगों के पास चार ऑप्शन रहेंगे, तो 4 4 जा 16, टोटल 16 वर्ड्स मिलेंगे वहां पे। ओके, अभी ये फॉर्मूला क्या करता है फिर, फॉर्मूला का मीनिंग सिंपल है, व्हाट फॉर्मूला डज इज NPR। अगर हम लोग बोल रहे हैं, सपोज ये वाला सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं, चार ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, तो चार, तो यहाँ पे बन जाएगा n इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड, कितने लोगों को अरेंज करना है, तो ठीक से देखो ना, दो प्लेसेस है ना वहाँ पे, टू लेटर्ड वर्ड बनाने को ट्राई कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज कितना आएगा, 2, तो r इक्वल टू ये आ गया 2। तो हम लोग को बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है फिर एनपीआर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, 4p2। 4p2 का मीनिंग है चार लोग अवेलेबल है, उसमें से कोई भी दो लोगों को सिलेक्ट करो और उनको अरेंज कर दो, अरेंजमेंट्स। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? लेकिन इसमें मैंने इंटरमीडिएट पार्ट में और एक वर्ड यूज किया, सिलेक्ट। ऑब्वियसली अगर मुझे दो लोगों को अरेंज करना है, तो देखो ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, अगर दोनों को अरेंज करना है तो पहले उनको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना बहुत सारे लोगों में से। सो आई विल फर्स्ट सिलेक्ट एंड देन दिस इज माय वन अरेंजमेंट, दिस इज माय सेकंड अरेंजमेंट, तो ऐसे दो अरेंजमेंट हो जाते हैं तुम लोगों के। दो ऑब्जेक्ट्स पिक किए तो, तीन पिक किए तो स्वैप्स तुम लोगों को पता है कैसे होते रहेंगे। ओके, सो अभी 4p2 सॉल्व करके देख रहा हूँ, ये है फॉर्मूला। n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, चेक करो कंपेयर करो, नीचे n माइनस आर यानी कि 4 माइनस 2, सो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना आएगा तुम लोगों का, 24 आता है शायद से, एंड 2 फैक्टोरियल इज 2, और फाइनल आंसर इज 12। देखो कहाँ से मैच कर रहा है 12, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट रिपीटेशन नॉट अलाउड का आंसर जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आता है, वही एग्जैक्टली आंसर ये फॉर्मूला देता है। सो ये फॉर्मूला तुम लोगों को एक आंसर निकाल के देगा विच इज ऑफ द कंडीशन रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो फिर रिपीटेशन अलाउड के लिए क्या करने का,
कुछ अलग नहीं करना है, यही यूज करोगे रिपीटेशन अलाउड के लिए। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तुम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही आंसर मिलेगा रिपीटेशन अलाउड का। रिपीटेशन अलाउड का आंसर फॉर्मूला के वे से सॉल्व करने मत जाओ, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला कौन से वे का आंसर देता है? रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला। क्या इतना पार्ट क्लियर है सब लोगों को? तो यहाँ पे किया क्या हम लोगों ने, 4 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट किए और उनको अरेंज करना स्टार्ट किया। यही सेम चीज मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था। 4 ऑब्जेक्ट्स लेके हम लोगों ने ट्राई किया था, याद करो ठीक से। नहीं याद आ रहा है देन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो। ओके फाइन। तो ये सब है तामझाम जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग मल्टीपल टाइप्स और अपना आंसर लेके आएंगे। ओके जब भी फील आएगा कि रिपीटेशन अलाउड वाला कुछ सीन पूछ रहे हैं वो लोग, तो विल गो फॉर दिस ऑप्शन, एज सिंपल एज दैट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही यूज करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट सम सम्स। जितने सम सॉल्व करोगे उतना वो आइडिया क्लियर होता जाएगा तुम लोगों के दिमाग के अंदर। ओके यस सो लेट्स गो। सम्स के पास जाते हैं। कुछ नहीं है, वही चीज है जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी वही करेंगे। ओके द थिंग इज अभी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वी हैव गिवन np6 is to np3 that is equal to 120 is to 1 120 is to 1 ऐसे कुछ तो देखे रखा है। ओके अभी ठीक से देखो एक चीज को। np6 का वैल्यू क्या आएगा? np6 इज नथिंग बट npr के फॉर्मूला से कर रहे हैं ना। npr is n factorial upon n minus r factorial. So इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे this will be n factorial upon n minus 6 factorial is to, यहाँ पे np3 आएगा n factorial upon n minus 3 factorial। समझ में आ रहा है इतना? And that is equal to 120 is to 1 that can be written as 120 by 1। अभी ये क्वेश्चन लिटरली तुम लोगों के जो फैक्टोरियल नोटेशन के सम थे उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो चुका है। स्टार्ट सिंप्लीफाइंग, स्टार्ट सॉल्विंग। पहले तो यहाँ पे r1 is to r2 equal to r1 upon r2 ऐसे कुछ फॉर्मेट में आ चुका है। तो हम लोगों को डिसीजन क्या था? इसको ऐसे रखने का, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करने का। याद आ रहा है वो a by b अपॉन c by d, उसी तरीके से सोच रहे हैं। सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो n minus 3 factorial upon n factorial equal to 120 by 1. So n factorial will get cancel out. n minus 3 n minus 6 बड़ा वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है वो डिसाइड करो और उसको छोटे वाले तक एक्सपांड करो। n में से 6 कम किए तो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, n में से 3 ही कम किए तो ऑब्वियसली ये बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा ना तुम लोगों का। तो इसको एक्सपांड करो, इसके एक्सपांशन में किधर ना किधर तो ये मिल जाएगा। क्या था फॉर्मूला n minus 3 फैक्टोरियल के लिए? फैक्टोरियल में हम लोग उसी नंबर से स्टार्ट करते हैं और एक एक से कम करते जाते हैं। सो n minus 3 फैक्टोरियल विल बी n minus 3 n minus 4 n minus 5 n minus 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो नीचे था वो वैसे के वैसे, दैट इज इक्वल टू 120 अपॉन 1 विच इज 120 ओनली। सो n minus 6 कट जाएगा, यहाँ पे बचे n minus 3 n minus 4 एंड n minus 5 जो कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। पहला वाला नंबर बड़ा है और दूसरा उससे एक से छोटा और तीसरा उससे एक से छोटा। कैन यू कन्वर्ट दिस 120 इनटू 3 पार्ट्स सच दैट एक नंबर बड़ा होगा, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा। अगर वैसे कुछ कन्वर्जन कर पाए देन वी कैन डायरेक्टली कंपेयर इट। सोच के देखो 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ शायद से बन जाएगा ये 6 5 4 5 4 are 20 and 26 are 120 डन। सो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 and 4 ये कॉम्बिनेशन। फिर कंपेयर करके देखो n minus 3 equal to 6 बन जाएगा, n minus 3 equal to 6 that is n equal to 9। कोई और कंपैरिजन किया तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। फॉर एग्जांपल n minus 5 equal to 4, so n minus 5 equal to 4 that is again n equal to 9। क्या सबको समझ में आ रहा है? सो एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से ये सम्स चल रहे हैं। ओके सो इसमें बस ये फॉर्मूला एप्लीकेशन वाला पार्ट इस वाला एक्सरसाइज का पार्ट हुआ और बाकी सब फिर से फैक्टोरियल नोटेशन में डील कर रहा है। इतना क्लियर है तुम लोगों को? फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले सम्स के पास। ओके
लेट्स गो। बाकी हाउस लाइफ? बोरिंग हो रहा है, पक रहा है तुम लोगों को? क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओ जरा कुछ तो। और चैट में थोड़ा सा एक्टिव रह रहे जब भी हम लोग ग्रुप पे बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि तुम लोग इंटरेक्ट करो, तो मज़ा आता है कुछ तो, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएंगे लेक्चर्स अपने। ओके, सो स्टार्ट इंटरेक्टिंग। सब लोग पार्टिसिपेट करो। इट डजेंट मैटर कि कुछ गलत हो गया बोलने में तो क्या कोई नहीं जज कर रहा है। सब लोग घर पे बैठे आराम से सुस्ता गए, मतलब खा रहे पी रहे, लेक्चर को बैठे बैठे भी खा रहे रहेंगे, भरोसा नहीं है लोगों का। सो दैट्स फाइन एंड दैट्स द कंफर्ट ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, राइट? कि वहाँ पे तुम लोग रिलैक्स बैठ के सब कुछ काम कर सकते हो, लेकिन हाँ फोकस का थोड़ा सा जोर हो जाता है, लेकिन ठीक है, उसको भी मैनेज कर लेंगे। अभी देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ओके, 4 लेटर वर्ड फॉर्म करने कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रुचिका। सो तुम लोगों को रुचिका करके एक वर्ड दिया है और इससे तुम लोगों को 4 लेटर्ड वर्ड्स बनाने हैं, 4 लेटर्ड वर्ड्स। ओके, कितने बन सकते हैं? एक बार बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक बार बोला है रिपीटेशन अलाउड। सो फर्स्ट टाइम बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेकेंड टाइम बोला है रिपीटेशन अलाउड। अभी ठीक से ध्यान दो, अगर ठीक से सोचोगे यहाँ पे रुचिका में कितने पहले लेटर्स है वो चलिए चेक कर लो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल 7 है। सो अपना n का वैल्यू 7 हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, अगर फॉर्मूला पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो। ओके, और 7 में से कितने लोगों को पिक करके अरेंज करना है? तो 4। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड तो सीधा फॉर्मूला के बेसिस पे निकल सकता है ना, विच इज नथिंग बट 7p4। लॉजिक सिंपल है, 7p4 को सॉल्व करने जाओगे सो इट विल बी लाइक 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 दैट इज 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, this and this will get cancel out, 42 20, so 0 2 to the 4 4 to the 8 840 आंसर जा रहा है। कैलकुलेशन के लिए टाइम लो अपना, नो इश्यूज, बट मेक श्योर कि ये चीज समझ में आ रहा है 7p4 क्यों लिखा है। और बचा रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड के लिए कोई वांधा नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कितने प्लेसेस को फिल करना है? 4 प्लेसेस को। सो 1 2 3 4, 4 प्लेसेस आ गए अपने। 4 प्लेसेस में हर एक जगह पे सातों के सातों ऑप्शंस ओपन है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 ways, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 ways, 7 7, so final answer is 7 raised to 4. That is the number of 4 lettered words which can be formed when repetition is allowed. समझ में आ रहा है? चाहिए तो हम लोग इसका कैलकुलेशन भी करके लिख सकते हो। ओके, लिखो आंसर्स, जो चीज़ें मैं बीच बीच में नहीं लिख रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन बेसिस पे, जस्ट लेवल देन तुम लोग। चाहिए तो ये लेवल 1 है, इसका कैलकुलेशन करके लेवल 1, जो भी कमेंट बॉक्स है अपना ओके चैनल का, जहाँ पे हम लोग वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जस्ट फर्स्ट लेवल उसका आंसर, सेकंड लेवल उसका आंसर, थर्ड लेवल, जैसे जैसे हम लोगों को मिलेंगे तो तुम लोग लिखते जाओ। ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग डाइव करना स्टार्ट करेंगे अपने एक्चुअल परम्यूटेशन वाले कंसेप्ट पे। यहाँ पे भी किया है हम लोगों ने, फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल पे डील करना स्टार्ट करेंगे। एंड अभी जो सम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज द कोर ऑफ दिस चैप्टर, ऐसे बोल सकते हो। एंड परम्यूटेशन के टॉपिक का मीनिंग वो कोर चीज है। सो अभी आई वॉन्ट एवरीवन टू हैव अ फुल फोकस, एकदम डिटरमाइंड कि तुम लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ जाए। फाइन, तो अपने को वर्ड क्या दिया देखते हैं। नेक्स्ट टाइम अपने को वर्ड दिया है लॉगरिथम। ओके, सो ऐसे कुछ तो वर्ड दिया है मुझे, लॉगरिथम। ठीक से देखो, यहाँ पे किधर भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं हो रहे, एज एन एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपना एक अलग टाइप है जिसको हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। टाइटल लिख के रख सकते हो तुम लोग, नोट डाउन करो वहां पे, जहां पे हम लोग ये सब स्टार्ट किया ना अभी, वहां पे नोट डाउन करो परम्यूटेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? डिस्टिंक्ट कैसे? तो हर एक लेटर डिफरेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर
डिस्टिंक्ट करके। अभी यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे करना क्या एग्जैक्टली, क्वेश्चन में व्हाट दिया लॉगरिथम एंड देन दे हैव गिवन 4 सब क्वेश्चंस, क्या क्या दिए, ओके। फर्स्ट वन इज गिवन अपने को vowels are always together, vowels are always together। सेकेंड चीज तुम लोगों को दिया है no two vowels are together, no two vowels are together, ओके। थर्ड दिया है एंड फोर्थ, टोटल 4 क्वेश्चन है तुम लोगों के पास। थर्ड वाले में गिवन है कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस, सो कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस। तुम लोग साइड बाय साइड लिख लो सो दैट तुम लोगों को बाद में टाइम मिल सके फिल करने के लिए। एंड बिगिन विथ ओ एंड विथ टी, सो बिगिन विथ ओ, बिगिन विथ ओ एंड एंड विथ टी, ऐसे कुछ तो देखे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट फिर लॉगरिथम। सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे लेटर्स कितने तुम लोगों के पास टोटल, सो n इक्वल टू का काउंट लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 9, सो टोटल 9 लेटर्स है अपने पास, ओके। आई एम गोइंग वेरी स्लो इन दिस टॉपिक बिकॉज आई वांट कि तुम लोगों का ये क्लियर हो जाए। देन उसके बाद अपने पास कॉन्सोनेंट कितना है, वॉवल कितना है, वो अपने को ढूंढना है। वॉवल्स बताना कौन से ए ई आई ओ यू, ये सब अपने वॉवल्स है। यहाँ से कोई भी दिखेगा तो भी अपने को वॉवल वाले कैटेगरी में डालना है। सो दिस इज माई वॉवल, दिस इज माई वॉवल, दिस इज माई वॉवल, और कोई है नहीं, फाइन इतना ही है। सो अपने पास 3 वॉवल्स है एंड बचे हुए सब कॉन्सोनेंट होंगे, तो 3 गए तो 6C, ओके। क्या बोल रहा हूँ मैं, 6C, तो 6 कॉन्सोनेंट है अपने पास, समझ में आ रहा है। सो 3 वॉवल्स एंड 6 कॉन्सोनेंट्स, ओके। सो वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर के लिए फंडा क्या यूज करोगे, देखो अभी ठीक से सुनो मेरे स्टेटमेंट्स को और इनको दिमाग में फिट कर लो। जब भी तुम लोगों को बोला जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखना है, क्या बोला जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखना है, तो तुम लोग एक काम कर लोगे, वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर ना, मतलब यहाँ पे ओ ए आई हमेशा बाजू बाजू में आएंगे, ये वो लोग बोल रहे हैं। अगर ऐसे होगा तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, ओके। सो इफ यू आर गोइंग टू टेक देम टुगेदर देन पुट देम टुगेदर। अगर रखना ही है उनको साथ में तो टेक्निक भी वैसे ही है मेरा कुछ। हम लोग क्या करेंगे, ओ ए आई को एक साथ रख देंगे एंड नाउ वी विल कंसिडर देम एज वन ऑब्जेक्ट एक्स। मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट बोल दिया x। अभी बचे कितने लोग, फिर ये 3 लोग चले गए एक साथ तो बचे 6, तो ये बाजू में मेरे पास 6 कॉन्सोनेंट्स है। समझ में आ रहा है सब लोगों को, चाहिए तो सिर्फ, ठीक है चलो। आई डोंट थिंक सो ये तुम लोगों को विजिबल होगा, बहुत छोटा लिखा है मैंने, लेकिन वो लिखा है मैंने 6 कॉन्सोनेंट्स, ओके। तो 6 कॉन्सोनेंट्स है। अभी ठीक से सोचो तुम लोगों को कितने लोगों को अरेंज करना है एक्चुअली स्पीकिंग। ये 3 का एक ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, और ये 6 लोग, तो तुम लोगों के अरेंजमेंट्स देखो कैसे जा रहे हैं। ये 6 और ये एक 7 लोग अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे ठीक से नाम दो, दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग, तुम लोगों को पता चल जाएगा। अगर हम लोगों ने 2p2 लिखा ना तो इसका आंसर आता है 2 फैक्टोरियल। कैसे, 2p2 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, दैट इज 2 minus 2 फैक्टोरियल। 2 minus 2 फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, तो बचा 2 फैक्टोरियल। सो 2p2 इज 2 फैक्टोरियल। उसी तरीके से 3p3 विल बी 3 फैक्टोरियल, उसी तरीके से 7p7 विल बी 7 फैक्टोरियल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर अपने पास 7 ऑब्जेक्ट है और 7 प्लेसेस है तो हम लोग उनको 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, ओके। लॉजिक बहुत सिंपल है, 4 प्लेसेस 4 ऑब्जेक्ट, 4 प्लेसेस 4 ऑब्जेक्ट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले प्लेस पे 4 ऑप्शन, दूसरे प्लेस पे 3, तीसरे पे 2, चौथे पे 1, 4 फैक्टोरियल। लॉजिक सिंपल। सो 4 प्लेसेस 4 ऑब्जेक्ट, तुम लोग उसको 4 फैक्टोरियल वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। सो अगर उसी तरीके से हम लोग सोचने गए फिर यहाँ पे, सो लेट्स गो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाले केस में
ये 6 यूनिक ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और ये एक ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने एक साथ रखा है, 6 और 1, 7 लोग अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 7 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एंड देन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज जब भी वो 7 लोग जाके बैठेंगे वहां पे, ये तीनों हमेशा आजू बाजू में होंगे ना, लेकिन ये तीनों भी तो अपने आप में अरेंज हो सकते हैं ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7, और 7 जो चीजें बोल रहे हैं हम लोगों ने जो अरेंज की है, उसमें से एक प्लेस ऐसा होगा जहाँ पे 3 लोग हैं बाजू बाजू में, यानी कि 3 प्लेसेस है, क्योंकि एक्चुअली 7 प्लेसेस नहीं होने वाले, 9 प्लेसेस होने वाले ना, पूरे के पूरे लेटर्स को लेके अरेंज कर रहे हैं। तो अगर ये वाले पोजीशन पे 3 जन है, तो ये 3 प्लेसेस भी तो अपने आप में स्वैप हो सकते हैं ना, दिस इज ए, दिस इज बी, देन सी, तो ABC बन सकता है, BAC बन सकता है, CAB बन सकता है, तो इनके अपने आप में भी कुछ परमुटेशंस बनेंगे। तो हम लोग उसको कैसे कवर करेंगे? ये 3 इस पोजीशन पे भी हो सकते हैं, इस पे भी हो सकते हैं, या फिर इस पे भी, 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 बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है उनके पास। तो इनके जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे वो हर एक पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो लॉजिक ठीक से सुनो, 7 फैक्टोरियल इनटू ये 3 अपने आप में कितने वेज में अरेंज होंगे? सो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर। इसका भी तुम लोग कैलकुलेशन चेक करोगे कितना जा रहा है। आई गेस 7 फैक्टोरियल इज 5040 इनटू 3 फैक्टोरियल इज 3 टू द 6। तो ये कैलकुलेशन चेक करके देखो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, एंड मेंशन करोगे। दिस इज योर लेवल नंबर 2। ओके, सो लेवल नंबर 1 का आंसर क्या है, लेवल नंबर 2 का आंसर क्या है, ऐसे तुम लोग पुट करते जाओगे। अब ठीक से देख लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वन लास्ट टाइम। वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। जब भी कभी किसी को साथ में रखने बोलेंगे, उनको साथ में रखो, तो मैंने रख दिया। 3 लोगों को 3 वॉवल को साथ में रखा। वी विल अज्यूम देम एज वन ऑब्जेक्ट एक्स। बचे हुए लोग काउंट कर लो, कितने बचे उसके बाद? 6 कॉन्सोनेंट। तो ये 6 कॉन्सोनेंट प्लस ये एक एक्स, 6 प्लस 1 7 लोग अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? वो 7 फैक्टोरियल इनटू ये 3 अपने आप में कितने वेज में अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए। इतना क्लियर है? फाइन, लेट्स गो टू सेकंड थिंग। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। कोई भी 2 वॉवल लो, उनको साथ में नहीं रखने बोला। क्या कर रहे हैं? कोई भी 2 वॉवल लो, उनको साथ में नहीं रखने बोला। सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई भी 2 लोगों को साथ में नहीं बैठने देना है तो क्या करते हैं? यस, तीसरे को बीच में बिठा दो। तो अगर 2 वॉवल्स को एक साथ नहीं रखना तो बीच में कौन आएगा फिर? ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचता है, कॉन्सोनेंट। तो ऑब्जर्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेसेस। अगर तुम लोगों को ओके वॉवल्स को एक साथ नहीं आने देना है तो कॉन्सोनेंट होने चाहिए बाजू बाजू में उनके। तो कॉन्सोनेंट्स को पहले अरेंज कर लो। फिर कॉन्सोनेंट किधर किधर आ सकता है? 1 2 3 4 5। ओके, वेट वेट वेट, वॉवल्स को कभी भी साथ में नहीं आने देना ना। तो हाँ, तो पहले 6 कॉन्सोनेंट अरेंज कर लेते हैं। दैट्स फाइन, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। तो 6 कॉन्सोनेंट कैसे अरेंज होंगे? C1 C2 C3 C4 C5 C6। ओके, मैंने गैप छोड़ा है बिकॉज यही गैप्स के अंदर जगह बनेगी वॉवल्स के लिए। ये जो क्रॉस मार्क्स दिख रहे हैं मैं बना रहा हूँ, दैट इज अ प्लेस फॉर वॉवल्स। यहाँ पे मैं किधर भी वॉवल को रख सकता हूँ, बिकॉज अगर वॉवल को किधर भी रख दिया तो हमेशा बीच में कॉन्सोनेंट आएगा। मैंने इधर वॉवल रखा तो दूसरा वॉवल इधर आएगा, इधर आएगा, इधर और इधर, किधर भी आ सकता है, लेकिन वो क्रॉस वाले पोजीशंस पे। समझ में आ रहा है? तो ठीक से देखो ना, दिस इज आवर अरेंजमेंट। मैंने अभी उसको बस ड्रॉ किया है, वी जस्ट वांट द नंबर कि कितने वेज में अरेंज हो सकता है। इसको हम लोग काउंट कर पाए कि कितने वेज है ये, तो अपना काम बन जाएगा। और वो कैसे करेंगे फिर? सबसे पहला टास्क क्या किया था फिर हम लोगों ने? जब भी बोला था नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, तो 2 वॉवल के बीच में तीसरे को बिठाओ, यानी कि कॉन्सोनेंट को बिठाओ। देन पहले अरेंजमेंट करते टाइम पहले कॉन्सोनेंट्स को बिठा लिया मैंने, C1 से लेके C6 तक, और बीच में जो पोजीशंस क्रिएट हो रहे थे वहां पे मैंने क्रॉस मार्क अरेंज किया। समझ में आ रहा है इतना? तो अभी ठीक से देखो, ये C1 C2 C3 क्या अपने आप में प्लेसेस एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, मैंने C3 की जगह पे C4 लिखा और C4 की जगह पे 3 लिखा, कुछ फर्क पड़ा? अभी भी नो टू वॉवल्स आर टुगेदर है ना, कोई भी वॉवल साथ में आया, कोई भी क्रॉस मार्क साथ में आया? इन शॉर्ट नहीं। अभी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अपने पास तो वॉवल तो 3 ही है, फिर इतने सारे क्रॉस मार्क कैसे? देखो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा वॉवल 3 है मेरे पास,
तो कोई भी क्रॉस मार्क्स पे 3 जगह पे वॉवल आ जाएगा। लेट मी शो यू। सो यहाँ पे वॉवल आ गया सपोज, यहाँ पे एक वॉवल आ गया सपोज, और सपोज यहाँ पे एक वॉवल आ गया। तो ये बाकी के क्रॉस मार्क ना कुछ काम के नहीं है, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। ठीक से देखो, इन सबको पास में लेके आओ, तुम लोगों का 9 लेटर वर्ड बन जाएगा। और उसमें देखो क्या कभी वॉवल पास पास में है क्या? नहीं, उनके बीच में किधर ना किधर तो एक या फिर दो या फिर तीन, कितने भी चाहिए उतने कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है। सो वो लोग सेपरेट हो रहे हैं, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर पॉइंट। ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट था अपना, फर्स्ट क्रॉस और ये क्रॉस। अभी गिनना है अपने को, तो C1 C2 C3 C4 C6 6 लोग अपने आप में अपने पोजीशंस में किधर भी अरेंज हो सकते हैं। तो 6 लोग अपने आप में कितने वेज में अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल, 6p6 थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने, इनटू आगे जाएंगे। अभी प्लेसेस कितने अवेलेबल है यहाँ पे? अगर 6 लोग बैठेंगे तो एक प्लेस एक्स्ट्रा क्रिएट होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेसेस क्रिएट हो गए। और उनमें कितने लोगों को अरेंज करना है? 7 प्लेसेस पे कितने लोगों को अरेंज करना है? 3 वॉवल्स, खत्म। सो इसका आंसर है 6 फैक्टोरियल इंटू 7p3। क्या सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तुम लोग, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल n माइनस आर, 7 माइनस 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल। इसका भी कैलकुलेशन करके तुम लोग पोस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रहा है? ये रहेगा तुम लोगों का लेवल नंबर 3। ये 2 था, ये 3 था, और एक क्वेश्चन पहले भी किया हम लोगों ने। सो इसका एक आंसर आ जाएगा तुम लोगों को। आई वॉन्ट यू टू डू द कैलकुलेशंस। ओके, इतना बात क्लियर है? अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में डाल दो, बिकॉज ये हमेशा रिपीट होंगे। और रिपीट करते टाइम है ना, बस सिनारियोस चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉवल्स आर टुगेदर बोला है, वहाँ पे बोल देंगे कि बॉयज आर टुगेदर, गर्ल्स आर टुगेदर, ऐसे कुछ टाइप में। या फिर नो टू बॉयज आर टुगेदर, या फिर नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, मेन टुगेदर, वुमेन टुगेदर, ऑब्जेक्ट्स कोई भी बोल देंगे, कुछ भी डाल देंगे। बस बेसिक स्ट्रेटेजी यही रहेगा। ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस बोला है। टोटल 9 पोजीशंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इवन पोजीशन ये वाला रहेगा। सो दिस इज माय इवन 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 पोजीशन, बाकी सब ऑड हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन बोला है, मतलब यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट आएगा, और यहाँ पे एक। समझ में आ रहा है? अभी ठीक से सोचो, कॉन्सोनेंट्स तुम लोगों के ये वाले प्लेसेस पे अरेंज हो जाएंगे। 4 लोग, 4 कॉन्सोनेंट अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं तुम लोगों के? ओके, वो अरेंज हो सकते हैं तुम लोगों के 4 फैक्टोरियल वेज में। ओके, सबको समझ में आ रहा है? लेकिन अपने को पता नहीं ना वो कौन से 4 होंगे, क्योंकि एक्चुअल कॉन्सोनेंट तो 6 है ना। सो टोटल 6 कॉन्सोनेंट, उसमें से कोई तो 4 सिलेक्ट करके हम लोग इन प्लेसेस पे अरेंज कर देंगे। अभी आगे देखो, इनटू बचे हुए प्लेसेस कितने तुम लोगों के पास? 5 प्लेसेस पे 4 कॉन्सोनेंट तो इधर अरेंज हो गए, तो बचे कितने कॉन्सोनेंट? 2। वो 2 कॉन्सोनेंट और बचे हुए 3 वॉवल, यानी कि टोटल 5 लोग अपने आप में, उनके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। तो 5 लोग 5 प्लेसेस अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज। इसका भी आंसर तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, एंड दैट विल बी योर लेवल नंबर 4, जो 4 के लेवल के ऊपर आंसर आएगा तुम लोगों का। ओके, अभी ठीक से सुनो। समवन माइट थिंक कि ये बहुत कंफ्यूजिंग था। कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन बोला था, अगर कॉन्सोनेंट को बोला है कि तुम लोग इवन पोजीशन पे ही रहना, तो फिर वो छोड़ के वो बाकी जगह पे कैसे जाएंगे? और इवन पोजीशन तो 4 ही थे मेरे पास, 4 ही इवन पोजीशन थे, देन हाउ कम मैंने 6 लोगों को वहां पे अरेंज कर दिया? तो ठीक से सुनो, वो लोग वर्ड ट्विस्ट कर रहे खुद का। उन्होंने बोला है कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, मतलब इवन पोजीशन पे कॉन्सोनेंट होने चाहिए, दैट इज दे वांट टू से। ओके, तो इवन पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आ गए, बाकी पोजीशंस पे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इवन पोजीशन पे कॉन्सोनेंट होने चाहिए, वो कि 4 आ गए, और बाकी के प्लेसेस पे जो भी लोग बचे उनको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया। ओके, लेट्स गेट टू आवर लास्ट पॉइंट। बिगिन विथ ओ एंड एंड विथ टी, ये वाले पॉइंट के पास आ रहे हैं हम लोग। बिगिन विथ ओ तो फर्स्ट पोजीशन ये आ जाएगा, एंड विथ टी तो लास्ट पोजीशन ये आ जाएगा, और बोल दिया है कि फिक्स रखो वहां पे, तो ये वाला प्लेस 1 वे में फिल होगा, ये वाला प्लेस भी 1 वे में फिल होगा। समझ में आ रहा है? एक्चुअली मैं यूजुअली ऊपर लिखता था, राइट, नंबर ऑफ वेज को, तो वैसे ही करता हूँ।
लास्ट वाले पोजीशन पे O, बिगिन विद O एंड वाले T, ये एक वे में, ये एक वे में फिल होगा। बीच में कितने पोजीशंस बचे? 7 लेटर्स शायद से ना, 2 गए O एंड T, यस 7 लेटर्स। अभी ठीक से सोच के देखो, ये दोनों तो फिक्स है, बीच में 7 लेटर है और उनके लिए 7 प्लेसेस अवेलेबल है। ऑब्वियसली जितने लेटर्स है उतने प्लेसेस है अपने पास, तो 7 लेटर 7 प्लेसेस, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो वो लोग कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे? एज सिंपल एज दैट, 7 फैक्टोरियल वेज। हम खत्म। 1 into 7 factorial into 1, फाइनल आंसर इज 7 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 5040। क्या तुम लोगों को इतना वर्ड समझ में आ रहा है? सो दिस इज द कोर ऑफ योर परमुटेशन वाला पार्ट। परमुटेशन का जो एक्सरसाइज है तुम लोगों का, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, परमुटेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, दिस सम प्लेज अ क्रूशियल रोल देयर। अगर ये वाला सम क्लियर है तो एक्सरसाइज का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट, ऑलमोस्ट तुम लोगों का 80% ऑफ द पार्ट विल बी वेरी क्लियर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें भी ये दो सेक्शन, बिकॉज ये दो सेक्शन हमेशा मॉडिफाई करके यूज किए जाएंगे, ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर। सब लोगों को समझ में आ रहा है? तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और एक सम देता हूँ तुम लोगों को बाद में, जब भी हम लोग लेक्चर में बात करेंगे। जस्ट ट्राई इट एंड लेट मी नो कि तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ओके फाइन, इतना क्लियर है सब लोगों को? ओके फाइन, थैंक यू सो मच। ये वाले सेशन के लिए फिर इधर ही रुकते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा अपना, जितने भी सम्स में दे रहा हूँ वो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तुम लोग, दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। एंड नेक्स्ट थिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग द प्रीवियस पार्ट्स, बिकॉज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको समझ में आ गया ना, जिसने वेवलेंथ मैच कर लिया उस चैप्टर का, उसको बहुत सुकून लगेगा। बट जिसका वेवलेंथ मैच नहीं हुआ कुछ भी, वो सर खुजाता बैठ जाएगा अपना। यस ट्रस्ट मी, मतलब लोग पागल हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, कौन किधर मल्टीप्लाई हो रहा है, किस प्लेस पे कितने वेज अवेलेबल है। लेकिन वो तभी होता है जब तुम लोग प्रॉपरली लिंक कनेक्ट नहीं कर पाते हो, और वो तभी होगा लिंक कनेक्शन वाला काम इफ यू आर डूइंग योर जॉब रेगुलरली। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर के बाद सीधा अभी इस चीज को देखना स्टार्ट किया है, देन इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज ये वैसा चैप्टर नहीं है कि तुम लोगों को चुटकियों में सब कुछ रिकलेक्ट हो जाएगा। यू नीड सम टाइम। ओके, सो उसके लिए तुम लोग का प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके फाइन, सो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे इसके ऊपर और सम्स देखेंगे थोड़ा, एंड उसके बाद मे बी वी विल स्टार्ट विद, कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे? यस, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट की बात कर रहे थे ना, तभी हम लोग बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। यानी कि यहाँ पे लॉगरिथम की जगह पे कोई और वर्ड ले लो, फॉर एग्जांपल मिसिसिपी, वो हो सकता है, या फिर किसी का भी नाम ले लो जिसके अंदर रिपीट हो रहे लेटर्स वगैरह। फॉर एग्जांपल मेरा नेम ले लो, सूरज। ओके, उसमें अगर तुम लोग देखोगे कुछ रिपीट हो रहा है, SURAJ, नथिंग गेट रिपीटेड। अमन ले लो कुछ, तो A और A रिपीट हो रहा है, कुछ भी चलेगा। ओके, तो उसमें रिपीटेशंस हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, तो वहां पे हम लोग कैसे डील करेंगे फिर वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।